नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसी मेरू मंत्र से। आज हम बात करेंगे ध्यान की विभिन्न विधियों के बारे में। देखिए, ध्यान एक माध्यम है, एक विधि है जिसके माध्यम से हम मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं और अपने स्वयं के साथ लाते हैं। ध्यान की विभिन्न विधियां हो सकती हैं। पहली बात हमें समझना है कि जो फर्स्ट फेज है ध्यान का, वो है मन को एकाग्र करना, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो मन जो हमारा विभिन्न इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे आंखों के साथ, कान के साथ, जीवा के साथ, स्वाद के साथ, स्पर्श के साथ, उन सब से हटने लगता है और वो एक केंद्र में आने लगता है। तो ये जो दूसरा चरण आता है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो मन बाह्य मुखी है, हमारी सेंसेस के साथ, हमारी इंद्रियों के साथ बाहर की तरफ भाग रहा है, वहां से हटके अंदर की ओर प्रवेश करने लगता है। तो दो चीजें हुई, एकाग्रता और दूसरा प्रत्याहार, कंसंट्रेशन, एंड द माइंड बिकम्स इंट्रोवर्ट, यानी मन इकट्ठा होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, और जो बाहर भाग रहा था वो हटकर केंद्र में आने लगता है। इसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। जब ध्यान गहरा होता है, मन इधर उधर नहीं भागता, काफी लंबे तक स्थिरता होने लगती है, तो हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। क्या विधियां हैं इस ध्यान के अंदर गहरा प्रवेश करने की? अलग अलग तरह की विधियां हैं, और ज्यादातर विधियां जो हम देखते हैं वो मन को किसी न किसी तरह से एक लक्ष्य पर एकत्रित करने के लिए होती हैं। इसमें हम मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो विभिन्न मंत्र ले सकते हैं, जैसे ओम, राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह, कोई भी एक मंत्र को लेकर बार बार आप उसको मन से या फिर अपनी जीवा से, जिसको वैखारी जप बोलते हैं या मानसिक जप बोलते हैं, उसको उच्चारित कर सकते हैं और मन को उस मंत्र पर केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक विधि है मन को एकाग्र करने की। तो मंत्र उच्चारण द्वारा, मंत्रों द्वारा आप मन को एकाग्रित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप मन को एकाग्रित करते हैं तो हर मंत्र के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण साथ में जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम हनुमान उपासक हैं और श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, तो उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में हम जरूर सोचते हैं, तो वो मन उन पर जुड़ने लगता है, उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में गहराई से विचार करने लगता है। तो उस तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। मन को एकाग्र करने की और भी विधियां हो सकती हैं, जैसे हम त्राटक कर सकते हैं बिंदु पर, सूर्य पर, चांद पर, जिससे मन के जो विभिन्न विचार हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये विभिन्न विधियों से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसके बाद हम मन को एकाग्र करने के लिए श्वास प्रश्वास का ध्यान ले सकते हैं, जिसको आनापान विधि बोला गया है। तो श्वास प्रश्वास में हम जो श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और जब उस पर हम केंद्रित करते हैं तो मन धीरे धीरे विचारों से हटने लगता है और शांत होने लगता है। तो इसको आनापान विधि बोला जाता है। इसके साथ हम अन्य विधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर अन्य विधियां भी हैं जिससे हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ध्यान होते हैं जिसको हम ओपन फोकस मेडिटेशंस बोलते हैं। इसमें हम मन को किसी चीज पे केंद्रित नहीं करते, अपने मन को खुला छोड़ते हैं, और जो कुछ हमारी चेतना में प्रकट होता है, उस क्षण घट रहा होता है, उसको ध्यान का हिस्सा मान लेते हैं। जैसे आप अभी बैठे हैं, आंख बंद करें, तो आपको मालूम चलता है बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं, उसको आप सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, हाँ बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं। फिर आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में कुछ गर्मी महसूस हो रही है, कुछ कंपन महसूस हो रही है, तो उसको आप स्वीकार करते हैं, उससे कुछ बदलने का प्रयास नहीं करते। इस तरह से जो कुछ भी घट रहा है आपके शरीर में और आपके शरीर के बाहर आसपास, उस सब को अपनी अवेयरनेस में लेके आते हैं, जिसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं। बदलने का प्रयास नहीं करते और अपनी चेतना को विस्तृत होने देते हैं। इसको ओपन फोकस मेडिटेशन बोला जाता है।
देखा गया है कि ओपन फोकस मेडिटेशन हमारे मन को शांत करने में काफी सहायक होती है। इसके साथ साथ कुछ अलग विधियां भी हैं ध्यान की, जैसे एक विपस्सना विधि है जिसमें हम शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं। यानी कि शरीर में क्या महसूस हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, क्या संवेदनाएं महसूस हो रही हैं, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, उसको महसूस करते हैं सर से पांव तक और फिर पांव से सर तक। इस तरह से अपनी चेतना को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बार बार घुमाते हैं और जो भी सेंसेशंस हमें महसूस होते हैं उनको अपने अवेयरनेस में लेके आते हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। तो ये है विपस्सना की विधि। तो विपस्सना की विधि में क्या एक बात विशेष है कि जब हम अपने ध्यान को नीचे और ऊपर लेके जाते हैं, जिसको हम बॉडी स्कैनिंग भी बोलते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इमोशनल स्ट्रेसेस हैं, ट्रॉमास हैं, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो अपना ध्यान वहाँ उस अंग में ले जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई भावनाएं हमारे सामने प्रकट होती हैं और उनका शुद्धिकरण होने लगता है। वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती हैं, एक्सपैंड होने लगती हैं और हमारा मन उनके लिए एक्सपैंड होता है, विस्तृत होता है और हमारी चेतना भी शांत और विस्तृत होने लगती है। तो आनापान की ये विधि है जो भी कुछ लोग प्रयास करते हैं अपनी चेतना का शुद्ध करने के लिए, विकसित करने के लिए, एक्सपैंडिंग द कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो फ्रीइंग इट फ्रॉम ऑल टर्मोइल्स। ये कुछ मुख्य विधियां हैं जिसको मैंने बोला। जब आप ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो आपके शरीर में खुद कुछ घटनाएं घटने लगती हैं, क्रियाएं होने लगती हैं, या आपको हो सकता है रंग दिखाई देने लगे या कुछ ध्वनि सुनाई देने लगे, जिसको सूक्ष्म हम ज्ञान बोलते हैं या सूक्ष्म अनुभव बोलते हैं। अथवा हम पूरा ध्यान अपना उन सूक्ष्म अनुभव पर लगा सकते हैं, जिससे हमारा मन काफ़ी अंतर्मुख होने लगता है, बाहर की सारी गतिविधियों से हट के भीतर की ओर प्रवेश करने लगता है। तो जब ध्यान में आप आगे बढ़ते हैं तो अपना ध्यान आप जो सूक्ष्म गतिविधियां, क्रियाएं या घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं उनके प्रति आप सजग होने लगते हैं, जिससे आप ध्यान में आगे विकसित हो सकें। धन्यवाद मित्रों। ये अलग अलग कुछ विधियां हैं ध्यान की, इनसे अलग भी बहुत सारी विधियां हैं, बड़ी कुछ मुख्य विधियां हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ध्यान में विकसित होने के लिए। धन्यवाद।